दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों आज हम यहां पे नोएडा में मौजूद है। नोएडा में नेशनल यहां पे मैं मौजूद है दलित पार्क एवं ग्रीन गार्डन में। और यहां पे काफी दिनों से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, मोदी जी ने जो कृषि कानून बिल लेकर के आए, इसके खिलाफ पूरे देश में आपको राष्ट्रीय और इंटरनेशनल चैनल और न्यूज चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आपको ये जानकारी अलग अलग चैनलों पे देखने को मिल रही होगी। बट यहाँ पे हम आए हुए, यहाँ पे काफी दिन से 1 महीने लगभग हो चुके हैं, यहाँ पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस प्रदर्शन के खिलाफ जो यहाँ पे काफी पदाधिकारी मौजूद है इस संगठन के, उनसे मैं एक एक करके उनके टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि उन लोग कहना क्या चाह रहे हैं और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। और अगर सरकार उनकी मांग को वापस नहीं लेती है, इस कानून का जो कानून है उसको वापस नहीं लेती है, तो इनका आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लानिंग होगा, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले एक एक करके हम सभी यहाँ पे जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महादेव इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। आपको भी धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में जरा सा परिचय दें कि आप अपने बारे में क्या हैं आप। देखिए, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय महासचिव, सह राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार झारखंड प्रदेश प्रभारी कृषि अध्यापक। जी सर, आपने अपना परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे सबसे पहला आपसे हम ये सवाल जानना चाहते हैं कि ये जो मोदी जी ने कानून को लेकर के आया है कृषि बिल, इसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारा देश भारत संकट की दौर से गुजर रहा है और बिन मांगे अभी तक मोदी जी ने अपने मन की बात को कहते आए, दूसरे की मन की बात को इन्होंने नहीं सुना, कतई नहीं। और बिना किसानों के मन की बात जाने हुए ता जबरदस्ती देश की आत्मा 70% किसानों के ऊपर 3 कृषि काले कानून को थोपने का काम किया। और विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के मंच से ये पूछना चाहता हूं कि 6 बरस कुछ महीनों में 190 कंपनियों में से इन्होंने 28 कंपनियों को बेच दिया। और अब देश की 70% जनता, जो देश की आत्मा है, किसानों को भी ये बेचना चाहते हैं कॉर्पोरेट घरानों के तहत, है ना। ये बात मैं बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं इतने दिन में किए क्या? इनकी मेक इन इंडिया का क्या हुआ? इनके 15 लाख का क्या हुआ? एक सर के बदले 10 सर का क्या हुआ? गंगा सफाई की क्या हुई? स्वच्छता अभियान की क्या हुई, है ना। किसानों को जो ये 1.5 गुना दाम दे रहे थे, ये क्या हुआ? इनकी सारी बातें झूठी निकली। और हमारा किसान सिर्फ ये तो मांग रहा है कि आप 3 कृषि कानून को वापस दे दो, बिन मांगे आप दिए हो। हम जो मांग रहे हैं वो चीज मुझे आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सबसे नीचे का मूल्य है, हम MRP नहीं मांग रहे हैं। और कैसे दो? ये कहते हैं कि ये MSP थी, है और रहेगा, लेकिन इसमें काफी अंतर है। हम कह रहे हैं कि नहीं, MSP मिलनी चाहिए, इसको कानूनी मान्यता दें। देश के 6% किसानों को का जो अनाज है, उत्पाद है, MSP पे खरीदी जाती है, लेकिन बाकी सबको आप नहीं खरीद पाओगे। आपसे तो बात हुई थी केवल से, हम लोग 23 अनाजों के लिए बोले थे, इन्होंने कहा कि नहीं, 23 अनाजों को MSP के अंतर्गत लाते हैं तो इस पर 17 लाख करोड़ रुपये खर्च हो जाए, सिरे से उन्होंने नकार दिया था। तो हम ये कहते हैं कि इसको आप कानूनी अमली जमा पहना दें कि सरकार की कंपनी जो भी खरीदे, APMC खरीदे, उसके बाद प्राइवेट सरमादार व्यापारी भी जो आए उससे नीचे मूल्य पर वो न खरीदें और पूरे देश में लाएं। पहली बात। दूसरी बात, किसान आयोग का गठन करें। देश में हर आयोग का गठन है, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये आयोग, वो आयोग, पूरा गठन। लेकिन आपने किसान आयोग जो 70% हैं, देश की आत्मा है, उनका आपने गठन नहीं किया, जिसमें हमारे किसान संगठन के ही नेता रहें और किसानों की समस्याओं पर विचार करें। ये चीज। दूसरी चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इसको आप लोगों ने आज़ादी के बाद से अभी तक दुरुस्त ही नहीं किया। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर्स, जनप्रतिनिधि जो हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें
और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करावें, व्यवस्था सुधर जाएगी, है ना, व्यवस्था सुधर जाएगी। बहुत सारी बातें और सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार तो हमेशा से बोल रही है कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं, किसान हमारी बातें माने। किसानों ने जो आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरीके से, हमेशा से ही मोदी जी ने ये बोला कि हम जो आपकी जिस तरीके से पहले से भी आप लोग की बात हो रही है कि हम बीच से भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। मोदी जी ने ये बोला है कि जो आप जो अगर हरियाणा का किसान है, पूरी बात सुनिए, हरियाणा का किसान है अगर वो पूरे इंडिया में कहीं भी बेचना चाहता है तो उसे अपने मन मर्जी से बेचने का हक है, वो अपनी खुद की अपनी जो प्राइस है वो खुद डिसाइड कर पाएगा। दूसरी बात की जो बीच के जो परेशानी सच्चे किसानों को नहीं हो रही है, सरकार बोल रही है कि जो बीच के जो जिस तरीके से ऐसे सब मतलब कि जो बीच के जो पैसे खा जाते थे भ्रष्टाचारी, उन लोगों को परेशानी है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सीधे से मैं खारिज करता हूं। शूटिंग कर रहा हूं, ये जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। सबसे बड़ा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। इनके कानून लाने के बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के माल को खरीदने से इनकार कर दिया। पहला नंबर बात, जो भी एमएसपी दी जाती है उसके ठीक आधे से आधे दाम पर बेची जाती है और किसान बेचता है। उन्होंने जानते हैं ये भ्रष्टाचार बढ़ाने का उपाय करते हैं। हमको एक बात, पहले लिमिटेड भंडारण था, सीमित भंडारण था, अब इन्होंने असीमित भंडारण कर दिया। कानून लाने के पहले से हजारों एकड़ में देश के हर प्रदेशों में अडानी और अंबानी का वेयर हाउस बन रहा है, भंडारण गृह बन रहा है। जानते हैं ये क्या करेंगे? असीमित भंडारण करेंगे। जब हमारे किसानों का उत्पाद निकलना होगा उस समय अपने भंडारण में कुछ माल को विदेशों से मंगाकर उस समय तत्क्षण के लिए वो बिल्कुल सस्ते दर पे ला देंगे। इसलिए कि किसानों का गेहूं निकल रहा है, किसानों का उत्पाद निकल रहा है और उसके सस्ते दर पर खरीद कर और भंडारण कर देंगे। और तुरंत बाद, जैसे आलू का हुआ था देखे होंगे, तुरंत बाद 10 रुपये गेहूं खरीदेंगे और 100 रुपये बेचना शुरू कर देंगे। हमें बताइए, आप बचिएगा? आप इंडिया कर्मी है। किसानों के बच्चे जो बाहर में हैं वो बचेंगे? नहीं बचेंगे। देखिए, एक गृह युद्ध, बहुत बड़ा इशारा मैं कर रहा हूँ। और सबसे पहले किसान आंदोलन में 26 नवंबर से शुरू हुई है और 24 नवंबर को एक संदेश नाम के एक दैनिक अखबार में ग्लोबल पेज, देश पेज में गया था। मैंने कहा था कि किसानों का आंदोलन कतई कमजोर नहीं हो सकता जब हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगबीर सिंह हसोला की गिरफ्तारी, और कमजोर नहीं। उसके बाद जानते हैं ये क्या क्या हथकंडा अपनाए? सबसे पहले किसानों को आने से इन्होंने रोका, वाटर कैनन की, ठंडे पानी की बौछार कराए, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, तरह तरह से रास्तों को बाधित किया। पहला कड़ी है। दूसरा कड़ी इन्होंने क्या किया? आंदोलन को शाहीन बाग, खालिस्तान, राजनीतिकरण से जोड़ना चाहते, वहां भी फेल हो गए। तीसरा इन्होंने क्या किया? इसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया, वहां भी ये फेल हो गए। इन्हीं के लोग तो पकड़े जा रहे हैं। इन्हीं के लोग, गाजियाबाद यूपी गेट नंबर 5 पे पकड़ा गया है भाजपा का जिला उपाध्यक्ष। कल का मैं न्यूज देखा हूँ, यहाँ सिंधु बॉर्डर पर एक लेडीज, जैसे रागिनी जो एक भाजपा की है, उसके तरह जाकर इतनी बातें बोल रही है। तो हमारे किसान समझदार हैं कि लेडी के साथ उलझे नहीं। और एक वहाँ चिट्टा बेचने का काम कर रहा है ट्रक, ये अपने लोग भेज रहे हैं। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं, इनमें विफल हो रहे हैं और मैं कह रहा हूँ ये विफल हो रहा है। चौथा इन्होंने क्या किया? वार्ता शुरू की। ये नौटंकी शुरू किया इन्होंने, वार्ता नहीं शुरू की। ये टाल मटोल की तुष्टीकरण की नीति अपनाना शुरू किया। जानते हैं क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने देखा कि ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ रहा है और ठंड का पारा बढ़ते चला जाएगा और हमारे जो आंदोलनरत किसान हैं वो ठंड के मारे टूट जाए। मोदी जी, आपको पता नहीं है, हम 6 महीना के रसद के साथ बैठे हुए हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। जो किसान 0 डिग्री टेम्परेचर पर रात में 1 बजे रात में खेतों में सिंचाई करने जाता है, वो आपके ठंड से टूटने वाला नहीं है। यहाँ भी इन्होंने फेल हो गया। अब जानते हैं क्या किए हैं? सबसे बड़ा जाल, देश के तमाम जिलों भाजपा के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन्होंने किसान चौपाल लगाना शुरू कर दिया है। ये भ्रमजाल फैला रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ चौपाल लग रहा है, जनता इनसे पूछे कि ये जो अभी तक बोले मेक इन इंडिया, ये जो मैं आपको बता गया, इसका क्या हुआ? 6 महीना 2 साल में, 6 साल 2 साल 6 बरस
2 महीने के अंतर्गत आपने 190 कंपनी में 28 कंपनी को बेच दिया, आगे करेंगे क्या? इसलिए किसानों को इन पर विश्वास नहीं है। हम जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लेंगे, किसान आयोग का गठन नहीं कराएंगे, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, गांधी जी के गांधीयन 3 बंदर के तरह। उसके बाद हमारे एक किसान सिपाही ने फांसी लगाकर संदेश दिया। तरह तरह से हम लोग प्रतीकात्मक संदेश दिए। और आज इसी क्रम में 23 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह भाटी ने अपने खून से एक पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है, जिस पत्र को नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर रिसीव किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको प्रधानमंत्री तक आपके संदेश को पहुंचाने का। सर, आपने जो भी बातें बोली उनमें से कुछ बातें हमने नोटिस किया। सबसे पहली बात है, आपने बोली कि इस आंदोलन को सरकार, केंद्र सरकार है या जितनी भी बीजेपी की सरकार है, खालिस्तानियों का रूप देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आपने एक चीज बोला। सर, यहाँ पे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और डिजिटल न्यूज चैनल के माध्यम से हमने वीडियो देखी किसानों की, जिसमें कुछ नारे लग रहे थे और ये नारे लग रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद। दूसरा ये नारा लग रहा था पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे मतलब फहराया जा रहा था। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत का किसान को प्रॉब्लम मोदी जी के जो बिल लाए उससे प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, क्योंकि खालिस्तान जिंदाबाद का खालिस्तान का नारा उन्होंने दिया, इसको रंग देने की कोशिश इसलिए बोला बीजेपी ने बोली है बिकॉज कि वहाँ पे जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए, इसका हम लोग क्या मतलब समझे? मैं ये जानना चाहता हूँ। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई साजिश है और वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं। यूपी गेट पे पकड़ा गया, कल का बात बता रहा हूँ, सबको पकड़ करके पुलिस को दिया जा रहा है ना। ये आंदोलन के तोड़ने की कड़ी में आंदोलन कमजोर करे, राजनीतिकरण करने, अहिंसात्मक प्रवृत्ति फैला दें, इसलिए सब किया जा रहा है। कोई बात नहीं। तो यानी कि आपका ये कहना है कि मतलब कि जो लोग ये खालिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं वो लोग किसान हैं ही नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके भेजे गए असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व है। किसान क्यों करेगा? आज देश का जवान और किसान संकट में, 2 माँ के, भारत माँ के 2 बेटों को इन्होंने खड़ा कर दिया है। इनको पता नहीं है, ये अहिंसात्मक न करें, वो भी जवान हमारे ही हैं। अगर किसान चल दिया तो जवान भी समझ लेगा। और जानते हैं, देश की गृहयुद्ध मत फैलाएं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, गृहयुद्ध न फैलाएं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, एक बेटा जो पैदा करता है ना, बाल बच्चेदार आदमी अपने परिवार के दुख को समझता है। इनके पास तो बाल बच्चा है, इनके पास तो कुछ है नहीं, ये दुख दर्द जानते कहाँ है। अगला सवाल और लोगों से मैं पूछता हूँ। सर, एक एक करके मैं सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे सर। ओके, तो आप यहाँ से इस जगह पे आप कितने दिन से हैं? अच्छा, तो आपकी यहाँ पे आप इतने दिन से हो गए, अपने परिवार को, घर पर बाल बच्चों को छोड़ के आप यहाँ पे आए हुए हैं? तो आपकी क्या मनसा है? आपने क्या सोच के आप यहाँ पे आए हुए हैं? कैमरा तो बंद है, नहीं चल रहा है। तो फैसला नहीं हो जाएगा ना, तो यही अच्छा, क्या फैसला कराना चाहते हैं आप? एमएसपी का फैसला हमने बता दिया आपको। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा? एमएसपी के बारे में कुछ आपको मालूम है जानकारी? एमएसपी क्या है, किस तरीके से? सामने बता दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जान पाएगा। हर किसान इस चीज को पहचान कर लेगा तो फिर एक आदमी को एमएसपी आप बताइए। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य। हम आपसे उच्चतम मूल्य नहीं मांग रहे हैं, आप एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दो। जो फसल में हमारे जो लागत हुए हैं उसमें देखकर सरकार से निवेदन है कि एक न्यूनतम मूल्य लागू कर दो। सुबह उठते हैं तो हम बिस्कुट लाने जाते हैं, दूध के लिए चाय लाने जाते हैं, ऊपर ये मांगती रहती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम मूल्य, उससे 10 पैसे कम में हमको नहीं मिलते हैं। और किसान कह रहा है कि हमको आप सबसे निचला मूल्य दे दीजिए। ये देने की क्या? एक बात मैं और बता दूं, हमको कोई मांग नहीं चाहिए। मैं ऐलान करता हूं, आंदोलन बंद हो जाएगा एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता, कोई मांग नहीं चाहिए।
ये एक काम कर दे। ये सब सेवादार गए हैं वहाँ चुन करके जनपद में। ये लोग अपने आप अपनी भत्ता बढ़ा लेते हैं, इनको अलाउंस, पेंशन, तनख्वाह, ये सारे छोड़ दें। ये सेवादार हैं, ये सारे छोड़ दें और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। जितने भी लोग हैं, एक रूपता हो, है ना। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा सुधर जाएगा। ये अपना सब कुछ छोड़ दें, किसान छोड़ के चला जाएगा। मैं तैयार छोड़ने के लिए, मैं इनको चुनौती देता हूँ, छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। ठीक है, और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप अपना नाम बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? गाँव है, जिला ओके सर, ये जो मोदी जी ने एक कानून लेकर आए, इसके विरोध में आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये डॉक्टर साहब ने अभी बताई मांग जी जी। हर आदमी ये नहीं बता सके कि भाई ये चीज़ है। क्यों कि मोदी जो भाषण देंगे वो और बहुत तेरे विधायक और MP और फिर मुख्यमंत्री दे देंगे। आप बताओ, आप जो भी पत्रकार आता है, कभी तो कहता है कि राहुल गांधी ये, कभी कोई कहता है कि तुम बताओ ये। क्यों किया जाता है? मोदी क्यों नहीं अपनी ऐसी मराता है यहाँ के? जब किसान बैठा है तो मोदी आए ना यहाँ बात करे। सरकार की तरफ से तो हमेशा ये कोशिश की जाती है। अरे क्या कोशिश करी जा रही है, आप बताइएगा। दोनों जने चट्टा भट्टा, कभी लाल किले पे, कभी रेलवे को, कभी किसी को बैठे हैं। किसान मर रहा है जन्म में, उसका कोई ख्याल नहीं है। काफी गुस्से में सर, काफी गुस्से नहीं, गुस्से की तो बात ही है। देखिए, हमारे किसान, पूरे देश के किसान रोष हैं। जी बिल्कुल। और इस रोष कहीं प्रस्फुटित न हो जाए, और हम लोग हटने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी को हो सके जो राजपथ है उसको हम लोग किसान पथ में तब्दील कर देंगे। और उस दिन तिरंगे के ऊपर हमारे राकेश टिकैत जी ने भी कहा है ये बात, मैं भी आपको पूरा देखा, उस तिरंगे के ऊपर उसका अपमान करते हुए ये वाटर कैनन के बौछार और लाठी डंडे चलाने हमारा किसान 26 जनवरी को परेड में शामिल होगा। हम जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने की। तो यहाँ पे मौजूद थे दोस्तों, आज हम नोएडा में, और यहाँ पे हमारे साथ काफी जो किसान के मुख्य पदाधिकारी ये लोग मौजूद थे और अपनी अपनी मांगों को इन्होंने रखा और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को यहाँ पे बताया। अंत में जाते जाते सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसानों की बात, जो भी आम नागरिक जो भी है, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है सड़क जाम होने से, उनके आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, देश में 70% किसान हैं। इनके बेटे पोते नाती पोते सब देश में फैले हुए हैं, चाहे जिस तरीके के लोग। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। आज विगत 27-28 दिनों से देश का किसान अगर दिल्ली के हर बॉर्डर पर डटा हुआ है तो देश की आम जनता के लिए डटा हुआ है। आप लोग जग जाओ, आप सारे देशवासी जग जाओ और किसानों का समर्थन करो। तुमको भी न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा ना, तो कम में खरीदेगा, ज्यादा में बेचेगा, तुम्हारा ही बाप आपसे खरीदेगा और तुम ही को देगा। इसलिए सबकी लड़ाई है, आप सब जगह। और ये आम लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं रह गई, ये धीरे धीरे आम जन की लड़ाई बनते जा रही है। और कुछ ये भी मैं आपको बता दूं, आपने नहीं पूछा लेकिन मैं कहूँ, कुछ जयचंद पैदा ले मेरे पास है, कहिए तो मैं दिखा दूं। हम लोग प्रूफ रखते हैं, मेरे पास है कि लड़कों को 500 और 600 रुपए में किसान के कृषि बिल के समर्थन में रैली निकाला गया है ना। आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं। उसमें पैसे देकर लोग बुलाए गए। ये सब जयचंद हैं और राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हैं। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हैं, ये किसान के लाभ के लिए नहीं है। तो सब जगह है, घर में भी एक आदमी नालायक हो जाता है तो ये जो समर्थन करने वाले रहे किसान, इनको मैं नालायक का संज्ञा देता हूँ। सर, आप बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया। जिस तरीके से राजनीतिकरण की मैं बात करता हूँ, राजनीतिकरण की जो विपक्ष अभी इस वक्त किसानों में अरविंद केजरीवाल जी की बात करूँ या राहुल गांधी जी की बात करूँ, जा करके किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जिस वक्त आपको मालूम होगा सर कि जो भी बिल पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की तरफ से विपक्ष और सत्ता पक्ष के मंजूरी के साथ ही उनके सपोर्ट की वजह से ही पास हुआ है। जिस वक्त बिल पास हो रहा था उस वक्त कोई विपक्ष विरोध नहीं किया, विपक्ष के सपोर्ट से ही राज्यसभा में पास हुआ। और आज के वक्त जो राहुल गांधी जी हो गए या अरविंद केजरीवाल जी हो गए, तमाम विपक्षी दलों की बात करूँ, सब के सब किसानों के समर्थन हितैषी दिखा रहे हैं। जब आप किसानों के इतने समर्थन थे, उस वक्त आपने संसद भवन में क्यों नहीं विरोध किया, क्यों बिल को पास करने दिया? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत अहम सवाल आपने किया, मैं आपको बता दूं।
सबसे पहला जवाब तो मैं यही दूंगा, जब भी विपक्षी दल, जो भी दल सत्ता में बैठा रहता है तो वो अंधा रहता है, और जब विपक्ष में आ जाता है तो उसकी बात है। और जब पास हो रहा था तो किसने समर्थन किया और किसने न किया, शायद इन लोगों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष, शायद इन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि ये देश भारत है और भारत के किसान जग जाएंगे। और अब जब किसान जग गया है तो ये किसानों की के आंदोलन में सत्ता की सियासत की रोटियां सेकना चाहते है ना, और कुछ नहीं है। और इनसे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम किसान 90 करोड़ हैं, देश में कम नहीं है। देर सवेर सबको समझ में आ जाएगी। 26 तारीख 30 दिसंबर तक जब गेहूं की रुपाई हो जा रही है ना, तो हमारे नौजवान और चल देंगे, है ना, और हो रहे हैं। ये लोग अपना करते रहे, ये तो अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। इस यूट्यूब वीडियो महादेव चैनल के माध्यम से मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव, सह राष्ट्रीय प्रवक्ता व झारखंड बिहार प्रदेश प्रभारी होने की हैसियत से देश की तमाम जनता से ये निवेदन करूंगा कि वर्तमान समय में हमारा देश भारत संकट की दौर से गुजर रहा है और देश का भविष्य आशा की छिन्न किरण के समान नजर आ रहा है। भविष्य आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। आप अपनी गलतियों को सुधारिए और हम किसानों के कदम में कदम, कंधे में कंधे मिलाकर देश हित में अपने अपने घरों से निकलने का काम करें। और इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर और कमेंट करें कि ये पूरे देश व विदेश में फैल जाए। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए डटे हुए हैं, आप लोग आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के माननीय श्री महासचिव जी मौजूद थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ये ओवरऑल जो यहाँ पे इंटरव्यू एक तरीके से हुआ, इसका मेन इन लोगों का मांग ये है कि भैया हमको MRP आप देते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, इनको न्यूनतम समर्थन बिल चाहिए, न्यूनतम मतलब प्राइस चाहिए कि सबसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका सबसे मिनिमम प्राइस क्या कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात ये लोग ये कहना चाह रहे हैं अपनी जो प्राइस है अपनी लेकर के सरकार तक, और जिनकी जो भी बातें आपको है आप इनको वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आपके विचार है, जो आप कहना चाहते हैं, आप इनके विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, जो कुछ भी कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को जरूर व्यक्त करिएगा। और ये वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, महादेव इंडिया। अब घर बैठे अपनी सारी जरूरतें करें पूरी। कॉस्मेटिक से लेकर कंफर्ट तक, ग्रोसरी से लेकर वेजिटेबल्स तक, ज्वेलरी से लेकर फैशन तक, हर एज के लिए शूज, एक्सेसरीज। कीजिए नॉन स्टॉप शॉपिंग इंडिया के वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन पर। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, भारी डिस्काउंट्स, फास्ट डिलीवरी। अभी अपना पहला ऑर्डर प्लेस करें www.shapeindia.com पर।